सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी के अभ्यास 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, उसे हमको बताएंगे कैसे क्या सॉल्यूशन बनाना है, और आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। लिखने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका डिजिटल नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में एक लिंक रहेगी, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए सीधे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी में आपके पेज पे लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम है या नहीं। मतलब कि आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, आपको उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, फिर वो जांच करना है, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा आता है कि नहीं आता है। तो आइए सॉल्यूशन को शुरू करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले इसमें से क्वेश्चन के पहले पार्ट को ले लेते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे पूछा है 26 और 91। हमसे पूछा है 26 और 91। 26 और 91 का हमको करना है। तो सबसे पहले अपन 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 का हमें पता है 13 दूनी 26। तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 13, 13 दूनी 26। उसके बाद फिर है 91, तो लिख देंगे 91, और 91 का गुणनखंड हो जाएगा, 91 का गुणनखंड 13 से 91 होता है, तो हो जाएगा 1 गुणे 7 गुणे 13। समझ गए, 1 गुणे 7 गुणे 13, ये हमने गुणनखंड करके लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था, जो दोनों में कॉमन होता था वही लेते थे, और उनमें भी उसकी सबसे लिस्ट पावर लेते थे। जो कॉमन होता था वही लेंगे दोनों में, और दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन होगा वही लेंगे, और उसके बाद वो लेंगे जो उसकी सबसे न्यूनतम घात हो। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या दिख गया, एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है, तो एक को लपेट लिया। फिर उसके बाद फिर केवल 13 13 कॉमन दिख रहा है, समझ गए। तो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो यहाँ भी 13 की घात 1 है और यहाँ भी 13 की घात 1 है। तो इसका मतलब हम लपेट लेंगे 13 को, तो 13 का नम क्या बन जाएगा, 13। तो एचसीएफ जो है वो हमारा आ गया इसमें 13। ठीक, अब हम यहाँ निकाल लेते हैं एलसीएम। अब हम यहाँ पे साइड में ही निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 26 का गुणनखंड एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 13, और उसके बाद में फिर क्या कर रहा हूँ, 91 का एलसीएम लिख दे रहा हूँ, सॉरी गुणनखंड लिख दे रहा हूँ, 1 गुणे 7 गुणे 13। ठीक, अब एलसीएम में क्या करना है, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होता है कि सबको लपेटना है। जो कॉमन हो उनकी मैक्सिमम पावर को लपेटो, जो कॉमन ना हो उन सबको लपेट लो। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक, यहाँ भी एक लिखा हुआ है, तो एक ही बार आएगा। ठीक, उसके बाद फिर 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, दोनों की पावर सेम है, मतलब एक ही घात है, तो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2, तो 2 नीचे नहीं है लेकिन तब भी लपेट लेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ 7, ये ऊपर नहीं है तो इसको भी लपेट लेंगे। मतलब जो कॉमन है उसे ले ही लो, बाकी जो बच जाए सबको ले लो, पूरा बंद कर दो एक के बार में। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1 गुणे 13 गुणे 7 दूनी 14। ठीक, 7 दूनी 14 और 13, 13 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 14 14 दहा में 140 और 14 तिया 42, यानी 182। तो इनका एलसीएम आ गया 182। ठीक, तो ये रहा पहले पार्ट का सॉल्यूशन। ये एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलते हैं मैंने पहले के वीडियोस में आपको बता रखे हैं। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं 510 और 92 का। ठीक, सेकंड पार्ट है हमारा 510 और उसके साथ में क्या है, 92। हमको इसका गुणनखंड करना है 510 और 92 का। ठीक, तो अब 510 का सोचते हैं कैसे होगा गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर कहीं साइड में 510 का गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब 510 का गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले इसको 2 से काटोगे, तो 2 से काटोगे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी हो गया 255। अब 255 आपका कटेगा 3 से, 255 आपका कटेगा 3 से, तो 5 5 10 दोबारा, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 3 पचे 15, ये हो गया 85। ठीक है, अब 85 आपका कटेगा 5 से,
85 आपका कटेगा 5 से, तो 5 से काट देते हैं। 5 5 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 3 8, 5 3 8, 5 एकन्नम 5 हो गया, और 5 3 8 तो 35 हो गया, तो हो जाएगा 5 सते 35। उसके बाद में फिर 17 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 17 एकन्नम 17। ठीक, तो ये हमने कर दिया किसका, 510 का गुणनखंड। अब उसके बाद बचा अपने पास 92। अपने पास क्या बचा, 92। तो 92 का जब गुणनखंड करेंगे, तो 92 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 एक 9 होता है, तो अब ये हो गया 12, तो 2 छक 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 23 हो जाएगा। उसके बाद में अब 23 तो केवल 23 से कटेगा, तो 23 को केवल 23 से काट देते हैं, 23 एक नम 23। तो अब यहाँ पे गुणनखंड लिख देते हैं। 510 का गुणनखंड आया हमारा। एक मर्जी के लिखो, मर्जी के ना लिखो, तो सीधा 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, और उसके बाद में 92 का हमारा गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, तो ये हमने 2 गुणनखंड अपने करके रख लिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 2 गुणे 2 गुणे 23। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले लिखते हैं HCF। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो कॉमन है वही लिख लो। तो दोनों में देखो, यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन थे, तो और इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब HCF आ गया 2। ठीक, HCF आ गया 2। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पे छूट गई, पिछले क्वेश्चन में एक चीज तो छूट गई। यहाँ पे हमें ये भी चेक करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर है कि नहीं है। चलो उसको अभी कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उसको अभी इस वाले क्वेश्चन में हम किए दे रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर है कि नहीं है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं। अब सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है उसे लिखो, बाकी सबको लिख लो। तो 2 था कॉमन, वो लिख लिया। अब ये वाला 2 कहीं नहीं आ रहा है, जो कहीं नहीं आ रहा उसको भी लिखेंगे, तो ये भी 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर नीचे क्या है, 23 है, 23 को भी लपेट लो। उसके बाद ऊपर क्या है, ऊपर क्या क्या बच गया, 3 बच गया है, 3 को भी लपेट लो। 5 बच गया है, 5 को भी लपेट लो, और 17 बच गया है। अब इन सब का गुणा करो, इन सब का क्या करो, गुणा। 2 2 दूनी हो जाएगा 4, गुणे में हो जाएगा 23, गुणे में हो जाएगा 5 3 15, गुणे में हो जाएगा 7। समझ गए, तो हो जाएगा 5 5 नहीं सॉरी 17 है ये, इंटू में हो गया 17। अब इनका फिर से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 23 चौके 92, हाँ 20 चौके 80 और 3 चौक 12, यानी हो जाएगा 92 गुणे 15 गुणे 17। ठीक, 1 मिनट में फोन से करके आपको सीधा इसका आंसर लिख देता हूँ कि ये कितना आएगा। कौन इतना बड़ा गुणा करने जाएगा, सीधे कैलकुलेटर का यूज करने वाले हैं इसके लिए हम। तो ये आएगा हमारा 23,460, मतलब 23,460। ये आ जाएगा 23,460। ठीक, अब जांच करना है। अब क्या करना है, जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं। जांच करना है, ठीक, क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। पहली संख्या अपने पास क्या थी, पहली संख्या थी 510 और दूसरी थी 92। तो 510 गुणे 92 कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 510 गुणे में 92 बराबर लासा कितना आया है, लासा आया है 23,460 और मासा कितना आया है 2। ठीक, अब 510 और 92 का जब गुणा करोगे, 510 और 92 का तो मैं करके बताता हूँ आपको। 510 गुणे 92, तो ये आ जाएगा
46,920 यानी 46,920, ये आ जाए आपका 46,920 बराबर, इधर का जब आप गुणा करोगे 23,460 गुणे 2, 23,460 गुणे 2, तो ये भी आ जाएगा 46,920, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा सत्य है। समझ गए, ये सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा था, इसके बाद सेकंड वाला था, थर्ड वाला 336 और 54, इसके बाद था 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54, ये हमारा था थर्ड वाला। ठीक, तो इसको कर देते हैं। सबसे पहले 336 का गुणनखंड लिखेंगे। तो अब यहाँ पे मैं, जैसा आप जान चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसका गुणनखंड सीधे लिख देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, नहीं 1 मिनट, यहाँ पे गलत हो रहा है, वीडियो का मेरे टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे इसको जल्दी रैप अप करना है। एक काम करते हैं, इधर 336 का अपन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो पहाड़ा याद करने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे अपन करेंगे 336, तो सबसे पहले इसको उड़ा देते हैं 2 से, 2 से उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 100 आ गया 68। ठीक, फिर 2 से उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये 3 से उड़ा देंगे, 3 सत्ते, फिर 7 से उड़ा देंगे, 7 एकन्नम 7। तो जब आप 336 का गुणनखंड लिखेंगे तो अब ये आ गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आ जाएगा, फिर गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही अपन 54 का कर लेते हैं। 54 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 तिरिक्का 9, 3 से कटेगा 1। ठीक, तो अब यहाँ पे 54 का जो गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालोगे तो क्या करोगे, पहले मतलब इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ी जो कॉमन है, क्या कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर उसके बाद में एक ये 3 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, तो ये आ गया 3, तो ये हो गया एचसीएफ हमारा आ जाएगा 6। ठीक, एचसीएफ आ गया हमारा 6। ठीक है, अब बारी है एलसीएम की। अब बारी है एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए क्या करो कि इसको एक बार फिर से लिख लो, 336 को इस बार पावर में लिखो, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, और 54 को लिखो, 54 को लिखो, कितना था, 2 गुणे 3 की पावर 3, 2 गुणे 3 की पावर 3। अब यहाँ पे जब एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम जब लिखोगे तो चेक क्या करना है हमको कि देखो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2, तो 2 की बड़ी पावर, दोनों में कॉमन है तो 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणे, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ 3 की पावर 3, तो बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 3 गुणे में कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो जब इनका आप गुणा करोगे तो जो आपका एलसीएम आएगा, मैं सीधे आपको लिख दे रहा हूँ 3024, 3024। ठीक, बाकी अब जांच करना है, जांच करना आपके लिए होमवर्क है, जांच आप होमवर्क में करेंगे कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या है कि नहीं है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई